नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। और इस समय एक हाथी भारत की राजनीति, आस्था और नैतिकता के बीच खड़ा है। नाम है माधुरी, जिसे अब महादेवी के नाम से जाना जाता है। 36 सालों से कोल्हापुर के एक जैन मठ में रह रही थी ये हथिनी। अब वन तारा नामक प्रोजेक्ट के तहत जामनगर भेज दी गई है। कहने को तो यह ट्रांसफर कोर्ट के आदेश पर हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ और है। कोल्हापुर के हजारों ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने पीस प्रोटेस्ट किया। सड़कों पर आए लोग इकट्ठे होकर अपने विरोध का प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि यह हाथी हमारे परिवार का हिस्सा थी, ये कोई रेस्क्यू नहीं बल्कि एक जबरन जुदाई है। इस विरोध ने एक नया रूप और ले लिया है। लोग जियो के सिम कार्ड पोर्ट आउट करने लगे हैं। पेटा और वन तारा पर फर्जी दस्तावेज, अवैध दबाव और रिश्वत की कोशिशों के आरोप लगाए गए। पेटा का दावा है कि माधुरी गठिया और मानसिक तनाव से जूझ रही थी और उसका बार बार व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि 2012 से 2023 के बीच में वो 13 बार बिना परमिशन के एक राज्य से दूसरे राज्य भेजी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने आदेश दिया कि उसे अब जामनगर में इलाज के लिए भेजा जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अदालत में जो दिखाया गया वो सच में पूरी सच्चाई थी? क्या ये लोग जो इतनी बड़ी संख्या में इस पूरे ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या वन्य जीव संरक्षण के नाम पर जानवरों की जिंदगियां कॉर्पोरेट हाथों में दी जा रही हैं? और अब बात करते हैं उस संस्था की जिसके नाम पर यह सब हुआ, वन तारा। रिलायंस फाउंडेशन की इस पहल को अनंत अंबानी ने शुरू किया है और नाम का मतलब है जंगल का तारा। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने घायल हाथी को देखा और तभी से उन्होंने संकल्प लिया कि जानवरों के लिए कुछ अलग करेंगे। पर सवाल यहां पर यह है कि क्या वो अलग अब इतना बड़ा हो गया है कि न्याय और भावना दोनों दब रहे हैं? लाखों लोग जो इस हाथी के ट्रांसफर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे वो अपने गांव से, ग्रामीण इलाके से या वहां पे रह रहे एक पालतू जानवर से जुड़ी हो, उन्हें दबाया जा रहा है। पिछले महीने अपनी 30वीं सालगिरह के पहले अनंत अंबानी ने जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर की पद यात्रा की। उनके साथ थे बॉलीवुड के सितारे, कैमरे और श्रद्धा की कहानियां। लेकिन यही वक्त था जब माधुरी ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही थी। तो क्या यह महज एक संयोग था? वन तारा में आज 2000 से ज्यादा प्रजातियां और 1.5 लाख से ज्यादा जानवर हैं। यहां 250 हाथी, शेर, बाघ, तेंदुए, विदेशी पक्षी, प्राइमेट और कई तरीके के सरीसृप हैं। 22 अस्पताल, 17 क्लिनिक, MRI, ICU, हाइड्रोथेरेपी पूल, यहां की सुविधाएं किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कम नहीं है। वन तारा खुद को वैश्विक सहयोग का हिस्सा बताता है, WWF, IUCN और भारत के जू अथॉरिटी के साथ। कुल अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। शब्दों में कहें तो यह भारत का अब तक का सबसे महंगा प्राइवेट वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं वो सवाल जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उठने लगे हैं। मार्च 2025 में दक्षिण अफ्रीका के 30 एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका के बैनर तले अपनी सरकार से अनुरोध किया कि वो वन तारा को किए गए वन्य जीव निर्यात की जांच करें। उन्होंने चिंता जताई कि कुछ जानवरों को ऐसे ब्रीडिंग सेंटर से लाया गया है जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। यह तक कहा गया कि भारत पर पहले भी CITES ने एंडेंजर्ड स्पीसीज के लाइव इंपोर्ट्स को लेकर सवाल उठाए थे। वन तारा ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हर एक जानवर का ट्रांसफर पूरी तरह से भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी कानूनों के तहत हुआ है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर सब कुछ पारदर्शी था तो इतने सारे देश और संगठन बार बार एक ही चिंता क्यों जता रहे हैं? क्या वन तारा जानवरों का एक पवित्र आश्रय है या कॉर्पोरेट ताकत का एक नया शो पीस? क्या यह हाथियों और शेरों का इलाज है या सिर्फ एक महंगा हाईटेक चिड़ियाघर? हमारे देश में पशु पक्षियों, प्रकृति और जीवन के हर रूप के प्रति करुणा और सम्मान की परंपरा रही है। यहां गाय को माता माना जाता है और नाग पंचमी जैसे पर्व मनाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या संरक्षण के नाम पर किसी जीव को उसकी अपनी दुनिया से अलग कर देना सही है? माधुरी अब वन तारा में है, लेकिन क्या वो घर से दूर है या घर के करीब? और क्या हम उसके जैसे और जानवरों की आवाज बन पाएंगे? आपका क्या मानना है?
कि वन तारा सच में एक ऐसी पहल है जो लाखों बेजुबान जानवरों को नया जीवन देगी, या सिर्फ एक हाई प्रोफाइल जू है यानी चिड़ियाघर है? जो लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनका प्रदर्शन झूठा है या वो सच में इन बेजुबान जानवरों की आवाज बन रहे हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।